अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के 5 सबसे बड़े चोरों के नाम और उनके कारनामे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वीडियो को और आपको बताते हैं। हर कोई एक अच्छी डकैती फिल्म से मोहब्बत करता है, लेकिन जबकि सिनेमा ने हमें तारीख के बेहतरीन चोरों में से कुछ दिया है, हकीकी जिंदगी में इनमें से बहुत कुछ है। अमेरिका से फ्रांस से लेकर इंडिया तक ऐसे मशहूर मुजरिमों की कमी नहीं है जिन्होंने सूरज से बहुत कुछ चुराया, खा वो अजायब घरों के अफसानवी फनपारे हों या बड़ी मिकदार में नकदी। दुनिया के सबसे बड़े 7 चोरों की कहानी। नंबर 1, डोरिस पाइन। डोरिस पाइन 10 अक्टूबर 1930 को सिलीफोर्ड, वेस्ट वर्जीनिया में पैदा हुई और बाद में जब वो 9 उम्र थी तो अपने खानदान के साथ ओहायो मुंतकिल हो गई। डोरिस पाइन का काम बड़े शहरों में ज्वेलरी चोरी करना था। जब डोरिस पाइन 20 की हुई तो उसे यकीन होने लगा कि वो सिर्फ दुकानों से जेवरात लेकर रोजी कमा सकती है और बाद में इसने अपनी वालिदा को बताया। इस पर उसकी वालिदा का रद्द अमल काफी हद तक मुतवक्के था। वो अपनी बेटी के लिए परेशान थी और उसे बताया कि ये चोरी है। पीने ताहम इस बात का इरादा करता रहा कि ये चोरी नहीं कर रहा था और मजीद कहा कि मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ जो आदमी मुझसे चाहता है। इस तरह इसने अपने मुजरिमाना करियर का आगाज एक जेवर चूर के तौर पर किया। पीने को इसके जराइम के लिए बहुत बार सजा सुनाई गई, लेकिन इसे हर बार कम से कम सजा मिली। अब वो अपनी 90 साल की उम्र में उसने अपनी मुजरिमाना जिंदगी के बारे में बहुत कम अफसोस जाहिर किया है और उस पर कई दूसरी चोरियों का शुबा है, जिसमें शुमाली कैरोलिना की अजीम रियासत में $33,000 की हीरे की अंगूठी की चोरी भी शामिल है। नंबर 2, डेरिक बटी सिमलिस। डेरिक बटी स्मॉल्स 12 जून 1935 यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए। अगर आप बर्तानिया में 60 और 70 साल में वसी पैमाने पर मुसल्लह डकैतियों के बारे में जानते हैं तो आप डेरिक बटी स्मॉल्स के नाम को भी पहचानेंगे। 1970 में उसने एल्फोर्ड बार्कले की बैंक की ब्रांच में चोरी की, जिसमें इसने 2,37,000 पाउंड्स जमा चोरी किए, जो कि इस वक्त का एक रिकॉर्ड था। जाए वक़ुआ से फरार होकर मशरकी लंदन का बाशिंदा पेरिस और बाद में कोस्टा डील सिविल फरार हो गया, जहां उसने अपने अखबारात के जरिए अपनी गिरफ्तारी की तलाश की। पुलिस के सामने हथियार डालने के बाद सिमलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मुखबिर बनकर और अंडरवर्ल्ड के अरकान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए नाम और सबूत पेश करके इस्तिस्ना हासिल करने में कामयाब रहा। नतीजे के तौर पर बटी स्मॉल्स सबसे ज्यादा मशहूर है कि वो बर्तानिया का पहला स्नीच है, या जैसा कि वो उसे यूके में सपरगरास कहते हैं। 2008 में इसकी मौत कुदरती वजूहात की बिना पर मुतअद्दिद इंतकामी इनामात के बावजूद हुई, जिसमें मुबैयना तौर पर 10 लाख पाउंड शामिल हैं जो करे के जुड़वां बच्चों ने इसके सर पर रखे थे। नंबर 3, वीरपिन। वीरपिन 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ और 19 अक्टूबर 2004 में वफात पा गया। एक और तफरीका अंगेज शख्सियत मूनसामी वीरपिन मालार, जिसे आम तौर पर सिर्फ वीरपिन के नाम से जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी डाकू था जिसने 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स के हाथों अपनी मौत से कबल पुलिस की गिरफ्तारी से बचने में तकरीबन 30 साल गुजारे। उसने केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के सरसब्ज जंगलात से अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दी। एक अंदाजे के मुताबिक उसने तकरीबन 10 दर्जन हिंदुस्तानियों को कत्ल किया, हजारों हाथियों का शिकार किया और टन हाथी दांत और संदल की लकड़ी से मंगल की। इसने 1990 साल के आखिर और 2000 के साल के अवाइल के दौरान मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और मुखालिफ शिकारियों के साथ साथ मकामी शहरियों को भी हलाक किया, जिन पर पुलिस के मुखबिर होने का शुबा था। वीरपिन ने कई आला सियासी और सकाफती शख्सियात को भी अगवा किया और तावान दिया। अगरचे उनके जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की, लेकिन वो हिंदुस्तान में एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत है।